टुडे न्यूज़ एफएम में आप तमाम इस समय मैं मुबारकपुर के कपूरा शाह दीवान की बात सारे लोग हैं और जो मध्यावधि चुनाव हो रहा है लोकसभा का आजमगढ़ से, वहाँ उसकी चर्चा करने के लिए इस समय मुबारकपुर में मौजूद हूँ। आप जानते हैं आज 6 जून है और पर्चा दाखिला का आखिरी दिन था और आखिरी दिन में सुबह सुबह ही भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पर्चा पहले दाखिल किया और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के बड़ी ही मशक्क़त के बाद जो प्रत्याशी उनको मिले हैं वो अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं और लोकसभा सांसद भी थे आजमगढ़ से, जो इस्तीफ़ा दिए सीट खाली हुई, उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में आ गए हैं। तो यहाँ पे जनता मौजूद है, उनसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि गुड्डू जमाली साहब जो कि एमआईएम से विधायकी लड़ रहे थे, पार्टी उन्होंने दोबारा चेंज की और बसपा में पहुँच गए और लोकसभा का चुनाव इस समय बड़ी ही मजबूती से लड़ रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है जिस दिन से उनका टिकट डिक्लेरेशन हुआ है उसी दिन से पूरा एरिया उन्होंने छान मारा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो 3 कैंडिडेट यानी त्रिकोण लड़ाई है और यहाँ जनता मौजूद है, इनकी राय क्या है, यहाँ के लोग किस ओर जाने वाले हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपके क्या नाम है आपका? बिलाल जी, आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव आपने देखा, उसमें सपा की लहर यहाँ से बह रही थी और समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती भी। अब लोकसभा की बात करें, मध्यावधि चुनाव है, दिल्ली जाना है सांसद को, अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी, अपने भाई को ही लेकर आ गए। यानी जो उनके ऊपर आरोप लगता है घर का, घराने का, ठीक है, वो फिर भी यहाँ लग रहा है। और साथ में बहुजन समाज पार्टी से एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब आ गए हैं और भाजपा से निरहुआ जो कि पिछली बार भी लड़ रहे थे वो भी है। आपके हिसाब से आप किधर जा रहे हैं, यहाँ की जनता किधर जाने का मूड बना रही है? हमारे हिसाब से गुड्डू जमाली की तरफ जाना चाहिए लोगों को, और हम तो उधर ही जा रहे हैं। और चूँकि ये कि एक बार मुलायम सिंह जी यहाँ सांसद रहे, पूरे 5 साल में सिवाय नॉमिनेशन के कभी उन्होंने कदम नहीं रखा। न अपने समर्थकों से पूछा, न अपने लोगों से पूछा, न अपने वोटरों से पूछा कि आखिर 5 साल में तुम्हारे ऊपर क्या बीती। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जब अखिलेश जी यहाँ के एमपी हुए, यहाँ से हुए, तो उन्होंने भी ये कुंभा परवरी का जो सिस्टम चला आ रहा है। और हम ये तो नहीं कहते कि अखिलेश जी या मुलायम जी ख़राब हैं, लेकिन ये है कि इस बार मुलायम सिंह जब तक होते थे, जब वो रहते थे, वो पार्टी के सदर भी रहे हैं और बाकी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने मुसलमानों का कभी कभी नाम लिया है। तो मुलायम सिंह जी ने कम से कम उतना तो किया। आप आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमान का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे। इलेक्शन से पहले ये जो इलेक्शन बीता हुआ है असेंबली का, इसमें कहीं भी उनका नाम नहीं आया। जबकि उनको पर्दे पे जब बात हिजाब पे बात की गई तो वो बहरे हो गए, और उनके स्टेज पर जो लोग मुसलमान के नाम पर थे उनको भगाया जा रहा है, उस पर भी ऑब्जेक्शन उनका नहीं है। ये ठीक है कि किसी भी सूरत से उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन किया तो है। और ये कि कभी वो आए नहीं हैं। तो जो आदमी यहाँ पे आता जाता हो, जो लोगों से मिलता जुलता हो और जिससे किसी का नुकसान ना होता हो, वही वोटिंग के लायक है, वही हमारा वोट लेगा, उसके अलावा कोई वोट नहीं पाएगा। आप ये भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पे कोई विकास नहीं किया, लेकिन आप आजमगढ़ जाइए तो वहाँ का जो बस स्टेशन बना है नया, बेहद ही खूबसूरत, ये मुलायम सिंह ने पास करवाया। एयरपोर्ट जो बना है वहाँ पर, जो अभी बहुत जल्दी ही वो स्टार्ट भी होने वाला है, वो भी मुलायम सिंह के ही नाम है। और आपके मुबारकपुर में जो यहाँ पे बस रोडवेज बन रहा है, अखिलेश यादव ने वो बनवाया है। तो आप कैसे ये आरोप लगा सकते हैं कि समाजवादी और मुलायम और अखिलेश ने कोई काम नहीं किया? हमने तो ये नहीं कहा कि काम कोई नहीं किया, हमने कहा कभी आए ही नहीं, कभी हालचाल पूछा ही नहीं, किसी की खैर ली ही नहीं उन्होंने। पूरे 5 साल उनका गया, 3 साल उनका गया, कब आए? तो यही मानते हैं कि इन तमाम लोगों में सबसे अच्छे गुड्डू जमाली साहब ही हैं और वही वोट के हकदार भी हैं। इनके हिसाब से इन त्रिकोण लड़ाई में गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अच्छे हैं, इनके हिसाब से वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम परवेज़ इकबाल। परवेज़ इकबाल साहब, आप भी बताइए आपके दिल में क्या है, आप किसको जिता रहे हैं? अरे हम तो जो है चावल गेहूँ फ्री में बांट रहे हैं, भाजपा सरकार उसी को जिताएंगे। चावल गेहूं फ्री में बांट रहे हैं, आप उसको जिताएंगे, ठीक है। और इसी हिंदुस्तान में चावल गेहूं फ्री में मिलने के साथ साथ जो माहौल आप लगातार देख रहे हैं, जो एक यूनिटी हमारे हिंदुस्तान में थी, जो एक सभ्यता थी, यहाँ की सिविलाइजेशन थी यूनिटी की, वो तोड़ी जा रही है। क्या वो चीज़ आपको नज़र नहीं आती? पहले तो पेट देखेगा ना आदमी, घर देखेगा, घर बन रहा है। और मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि भाजपा के भक्त हर खराब चीज़ भी उनको अच्छी लगती है, क्या आप उसमें से तो नहीं है? वो सब गुमराह कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं ले रहा है। ये देख लिए, ये भाजपा के भक्त हैं और इनको आप फ्री राशन दे के इनका कुछ भी ले सकते हैं आप। ये उसी भक्तों में से एक है।
और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, देखते हैं उनके। यहाँ पे एक युवा भी हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि ये मध्यावधि चुनाव में जो आजमगढ़ में हो रहा है उसमें क्या होने वाला है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मासूम है। मासूम है, देखने में भी मासूम ही लग रहे हैं। आपके हिसाब से आजमगढ़ लोकसभा जो मध्यावधि चुनाव हो रहा है, जिसको बाई इलेक्शन भी कहते हैं, क्या हो रहा है इसमें? क्या आपके हिसाब से क्या होने वाला है? ठीक ही है, सपा जीतेगी यहाँ से। सपा जीतेगी। सपा को जिताने की बात कर रहे हैं। आपको पता है पिछले 3 दिन से सपा में सिर्फ एक चीज़ की मशक्क़त चल रही थी, उठापटक चल रही थी कि यहाँ से लड़ेगा कौन, जबकि आजमगढ़ ज़िला सपा का गढ़ माना जाता है। 10 विधायक उनके ही हैं, प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे थे। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ सपा जीत रही है? औपचारिक रूप से देखिए, पार्टी का कोई फैसला नहीं हुआ था और एक ही फैसला हुआ है आज, वो भी सुबह नामांकन माननीय धर्मेंद्र जी का, पूर्व सांसद बदायूं, उनका हो चुका है। और रहा सवाल उठापटक का, तो उठापटक का ऐसा कोई मामला नहीं है। सुशील कुमार जो आनंद जी हैं, उनका टिकट पक्का था, लेकिन उनके पास आईडी 2 थी, वोटर आईडी, उसकी वजह से उनका टिकट वापस लिया गया। उसके बाद वहाँ से उठापटक शुरू हुई है। रमाकांत यादव, कभी वसीम शमी जो उनकी वाइफ है उनका, तो कभी धर्मेंद्र यादव, कभी डिम्पल यादव। खैर, धर्मेंद्र यादव ने पर्चा तो भर लिया है। अब यहाँ से क्या होने वाला है आपके हिसाब से? जीत निश्चित है। रीज़न जानना चाहूँगा, क्यों यहाँ से धर्मेंद्र यादव को क्या यहाँ के लोग पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करेंगे। उसकी कोई ख़ास वजह? खास वजह यही है कि आज तक जो कुछ भी हुआ है आजमगढ़ में, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी, उन्हीं के देन है। चाहे वो पीजीआई रहा हो, चक्रपानपुर चीनी मिल रही हो, सरकारी हॉस्पिटल रहा हो, सब कुछ उन्हीं के देन है। गुड्डू जमाली ने जब पर्चा वो भर के जब वापस आ रहे थे, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव अपने घर से ही कैंडिडेट दें, ताकि हारने के बाद वो ये न कह सके कि मेरा घोड़ा कमज़ोर था। इस पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी वो 4 दिन पहले वो 2022 का जब चुनाव आया था, तो आपने देखा होगा कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। उसके बाद जब टिकट यहाँ से पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव अपने नाम राशि को जिताया, बनाया टिकट, तो फिर इन्होंने कहा कि हम अपने पार्टी इसको हटा के अब अपनी पार्टी में आ गए, अपने मुसलमानों की पार्टी आ गई, उसमें अब अपने लोगों को टिकट बांटेंगे खुद। अब कहीं टिकट की मोहताज थे, अब हम लोग खुद टिकट मिल के बाँटेंगे। उसके कुछ ही दिन बाद फिर इसी 2022 का अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, और उसमें ये जो आपके पूर्व विधायक जो आप बता रहे हैं शाह आलम साहब, वो फिर बसपा में चले आए। तो इनका तो हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर एक ही वक्त में 3 जगह आना जाना, इस तरह का क्या ऐसा मामला है। यानी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जो पार्टी बदल कर कभी मीम में आए फिर वापस बसपा में गए, उस चीज़ का उनको नुकसान हो रहा है। ये नौजवान जो मासूम है ये कहना चाहते हैं। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और हाल जानेंगे मध्यावधि चुनाव लोकसभा। तो यहाँ पर लड़ाई काफ़ी कड़ी नज़र आ रही है। मुबारकपुर में हम इस समय हैं। कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, तो कुछ लोग सपा के साथ और कुछ भाजपा के साथ भी गए हैं, आपने देखा है। आइए एक और लोग भी हैं, उनसे भी मिलते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? वकील अहमद। वकील अहमद साहब, वकील तो वैसे भी हर चीज़ का पोस्टमार्टम कर देते हैं, और मध्यावधि चुनाव हो रहा है आजमगढ़ में, आप इसका क्या पोस्टमार्टम करना चाहते हैं? मतलब ये चुनाव किस करवट बैठेगा, किस पार्टी की ओर? मेरे ख्याल से जमाली साहब जीतना चाहिए। जमाली साहब अभी 2 महीना पहले यहाँ से विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए मुबारकपुर से। अब आप लोकसभा जिताने की बात कर रहे हैं, उसकी कोई खास वजह है? खास वजह कि इसके पहले जब लड़े थे बहुत अच्छी मार्जिन थी उनकी। मतलब 2014 की बात कर रहे हैं, जब मुलायम सिंह के सामने लड़े थे, 2,68,000 वोट उन्होंने पाया था। हाँ वही। वो रीज़न है। आपको लगता है कि अब की बार उनका वोट बढ़ेगा? मुस्लिमों का 3.5 लाख वोट है आजमगढ़ में, और दलित का 3 लाख। बहुजन समाज पार्टी से आ रहे हैं, तो उनका दावा दलित वोट और मुस्लिम पर है। टोटल 6.5 लाख वोट है, और मुस्लिम का वोट आप जानते हैं सपा की ओर भारी मात्रा में जाता है। इस स्थिति में क्या गुड्डू जमाली यहाँ पर टक्कर दे सकते हैं समाजवादी और भाजपा को? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये पॉपुलैरिटी उनकी अच्छी है। क्योंकि ये जब विधायक थे तो बुनकरों की मुबारकपुर की समस्या, अब तक के जितने विधायक हुए हैं मुबारकपुर के, ये पहले विधायक थे कि बुनकरों की समस्या इन्होंने विधानसभा में उठाई। तो अब लोगों का ये है कि ये बोलने वाले नेता हैं, विधानसभा में बोले तो पार्लियामेंट में बोलेंगे, इस लिहाज से उनको वोट देना लोग पसंद करेंगे।
तो मतलब इनके हिसाब से गुड्डू जमाली विधानसभा का चुनाव ज़रूर हारे हैं, लेकिन बसपा में जाने के बाद अब मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और देखा भी जा रहा है कि इस समय सबसे दमदार प्रचार और प्रसार पूरे आजमगढ़ लोकसभा में गुड्डू जमाली का है। आगे और भी लोग हैं, देखते हैं उनकी क्या इनसे भी पूछते हैं कि मध्यावधि चुनाव में क्या होने वाला। आप बताइए, आपके हिसाब से जो बाई इलेक्शन हो रहा है आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव, यहाँ पे क्या होने वाला है? देखिए, उपचुनाव में फिलहाल तो जनता को दिलचस्पी नहीं है और वक्त भी ज़्यादा है। वक्त आने पर हो सकता है कि लोग, और यहाँ की लड़ाई तो जानते ही हैं, 2 ही 3 दल की होती है और इस मर्तबे देखिए क्या इनके हिसाब से चुनाव अभी सरगर्मी में नहीं आ पाया है। चुनाव काफ़ी दूर है, 6 तारीख है, 23 को वोटिंग होनी है और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तो सुबह में ही डिक्लेयर भी हुए हैं, इसलिए बहुत चहल पहल नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर अंदाज़ा लग रहा है कि गुड्डू जमाली को जो टिकट पहले मिला है उसका वो यहाँ पर लीड लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो पूरे क्षेत्र में दौरा कर चुके हैं। लेकिन असल चुनाव अब आज से शुरू होगा, क्योंकि तीनों प्रत्याशी पर्चा भरने के बाद सरगर्म हो चुके हैं इस पूरे लोकसभा में। और पब्लिक की राय लेने के बाद पता यही लग रहा है कि अभी किस ओर करवट बैठेगा ये चुनाव अभी कहना बेहद मुश्किल है। चुनाव ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा तो सूरत हाल साफ होगा। इसलिए आप सभी लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस पूरे आजमगढ़ बाई इलेक्शन के बीच में आप टुडे न्यूज़ एफए देखते रहिएगा। शुक्रिया।